गजेंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बी यू पे। कैसे हो सर आप? बहुत अच्छा हूँ आज। बहुत मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। आप मौसम बताओ तो सर गुड़गांव का बहुत ही मौसम। आजकल मतलब अच्छा काम, मुझे तो खराब लग रहा अरे बट नॉर्मली अप्रैल में इट्स लाइक यू हैव एसी ऑन और है। मतलब राइट। पंखे फुल स्पीड पे होते हैं, बट क्लाउड्स आर सेविंग अस फॉर सॉ टाइम बीइंग। अदरवाइज अप्रैल की गर्मी बहुत बहुत परेशान करती है। बहुत इस बार परेशान। विंटर भी इतनी लंबी रही है। विंटर ने अच्छे से परेशान किया है। बट अभी कोई नहीं, जून जुलाई अभी आने वाला है, तो वहाँ पे जो अभी नहीं हुआ वो पूर्ति वहाँ पे वैसे हो जाएगी। करेक्ट राइट। करेक्ट करेक्ट। तो सर, बिफोर वी स्टार्ट पॉडकास्ट, मैं चाहूँगा एक बार आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताओ, हाँ जो जी। आज हमें इस पॉडकास्ट को देखने के हम्म लिए सुनने के लिए जुड़ेगी। तो हम्म मैं चाहता हूँ कि आप एक बार छोटा सा इंट्रोडक्शन बता दें। ठीक है। तो मेरा नाम गजेंद्र जांगिड़ है। मैं राजस्थान में एक छोटा सा शहर है जिसका नाम बाड़मेर है, वहाँ पे पला बड़ा हूँ। अपनी 12th पास करने के बाद में वहाँ से मैं आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट हुआ हूँ। आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट होने के बाद में मैंने एक मल्टीनेशनल फर्म के साथ काम किया है, ऑयल एंड गैस सेक्टर में। कंपनी का नाम है श्रम्बजे। 10 साल काम किया उसके साथ। 5 साल विदेश में बिताए, यूएस में। उसके बाद 4-5 साल इंडिया में सेम कंपनी में। हम्म। और उसके बाद बेसिकली लगने लग गया कि यार अब इस कंपनी में रिटायर नहीं होना है। हम्म। जब पता लग गया कि यार इस कंपनी में रिटायर नहीं होना है और आई वांट टू डू समथिंग रियली डिफरेंट एंड आई वांट टू मेक माय कैरियर इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम, उस पर भी आऊँगा क्यों। हम्म। बट जब दिमाग में बस गई कि अब स्टार्टअप ही करना है और यहाँ पे रिटायर नहीं होना है, उसके बाद खोज शुरू, आइडिया की खोज शुरू, अच्छे दोस्तों की जो कि को फाउंडर हो सकते हैं उनकी खोज शुरू। और उसके बाद फाइनली जब बहुत बहुत ही सर्च, बहुत हंटिंग, बहुत ही डिस्कशन, बहुत ही मीटिंग्स के बाद में फाइनली फिर काश 24 का आइडिया आया। दोस्तों से मिले, बातचीत हुई और जब सब कुछ अच्छा लगा उसके बाद हमने 2015 में काश 24 शुरू किया। यही गुड़गांव से ही, बाय द वे हम्म। गुड़गांव वाज आवर फर्स्ट सिटी वेयर वी लॉन्च्ड। ओके। सो तब से मैं यही गुड़गांव में ही हूँ। ओह ग्रेट। और आज कार 24 तो एक यूनिकॉर्न बन चुकी है, यूज्ड कार कंपनी, राइट? हम्म। ऑलमोस्ट 3.3 बिलियन। यस। आई थिंक कितना होगा, 28, 27, अब 28 वो कितना? डॉलर की रेट चेंज होती रहती है तो हाँ। तो 28,000 करोड़ करोड़। की कंपनी है। हाँ, इतने सारे पैसे का क्या करते हो सर? हमारे पास नहीं है वो पैसे। वो पैसे। दैट इज वैल्यूएशन, राइट? या दैट इज वैल्यूएशन, राइट। सो ये स्टार्ट कैसे हुआ? हम्म। हाँ, मतलब कुड यू प्लीज शेयर योर जर्नी ऑफ कार ट्वेंटी या फोर ऑफ कोर्स आई वुड लव टू। तो तो बेसिकली जैसा मैंने बता रहा था, मैं मेरे को स्टार्टअप करना था। हम्म। और स्टार्टअप क्यों करना था, जैसा मैंने आपको बताया मैं 5 साल यूएस में रहा, राइट। और ये टाइम होगा करीब 2006 से लेके 2010 के आसपास हम्म। का। और उस वक्त इंडिया में स्टार्टअप के नाम का मतलब छोटे मोटे स्टार्टअप्स थे, बट नॉट वेरी बिग इनटू स्टार्टअप इकोसिस्टम, राइट। राइट। तो बट यूएस उस वक्त स्टार्टअप के मामले में सिलिकॉन वैली एवरीबडी नोज, राइट। हम्म। तो वहाँ पे फेसबुक हो गया, अमेजोन हो गया, ईबे हो गया, वो कंपनीज मतलब हर एक कस्टमर को छू चुकी थी तब तक, राइट। एवरीवन न्यू कि भी ई कॉमर्स का एक वेव आ रहा है जो कि लोगों के बिहेवियर को चेंज कर रहा है। हम्म। उबर आ चुका था उस वक्त वहाँ पे, राइट। तो मेरे को लगने लगा है टेक्नोलॉजी रियली इज़ गोइंग टू चेंज द वे एवरी डे वॉट वी डू, राइट। वो जो पुराने पुराने करने का जो भी तरीका है आज उस वक्त, अब वो अगले 10 या 15 या 20 सालों में चेंज हो जाएगा, हम्म। राइट। एंड इफ़ यू सी समथिंग दैट इज़ हैपनिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू, और जब आप इंडिया से हो आपको लगता है इंडिया भी मतलब इंडिया में वो चीज़ होने वाली है, क्योंकि इंडिया हम्म। में पॉपुलेशन है, इंडिया में यंग यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, इंडिया में टेक्नोलॉजी भी अच्छी है इंडिया के पास, तो वो वेव जल्दी इंडिया में भी आने वाली है। तो वहाँ से कीड़ा शुरू हुआ। और ऑफ कोर्स जब आईआईटी में रहते हो तो आपके खूब सारे दोस्त वगैरह बनते हैं और वो लोग कभी यूएस में कभी इंडिया में बातचीत करते रहते हैं, तो वहाँ से ये कीड़ा लगा, लेट मी पुट इट दिस वे, राइट। ओके। कि कुछ ऐसा करना है फ्यूचर में, जब हम्म। भी टाइम आएगा, वक्त आएगा, कि कुछ ऐसा काम करें जिससे बेसिकली आप यू आर मेकिंग लाइफ ऑफ कंज्यूमर इजी डिपेंडिंग ऑन विच सेक्टर यू आर इन। तो फिर उस वक्त से मन ठान लिया था, मतलब वो हम्म। ऐसा नहीं था एक दिन सुबह उठे और जगह और चलो स्टार्टअप करना है, मतलब इट वाज ब्रूइंग अप इन माई हेड फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। फिर इंडिया आया, फिर इंडिया में उसी कंपनी में जॉब की, फिर लगाने लगा कि यार अब मेरे को रिटायर नहीं होना है, नाउ आई वांट चेंज, आई वांट टू डू समथिंग विच हैव बीन हार्बरिंग माई थॉट्स फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। अब वो मेरे को करना है। फिर अपने दोस्तों से मिलना शुरू किया, बिकॉज इंडिया इज़ वेरी वास्ट मार्केट, राइट। इंडिया में अभी करने को बहुत कुछ है। और जब 2015 में हमने शुरू किया था उस वक्त शायद फ्लिपकार्ट ही थी जो कि एक जिसका ई कॉमर्स स्पेस में बड़ा नाम था और ओला, राइट। उस वक्त ये दो कुछ एक गिनी चुनी हैंड पिक राइट। राइट। कंपनीज थी। बट हमें करना था कुछ और जिससे बेसिकली हम चाहें कि जो कि अभी स्पेस डिसरप्ट नहीं हुआ है। वी वांटेड टू कैप्चर ए वाइड स्पेस जहाँ पे अभी तक कोई भी टेक्नोलॉजी ने अभी तक कोई कंज्यूमर की लाइफ सिंपल नहीं बनाई है। हम्म। फिर वहाँ पे जब मैंने एक दोस्त से मिला, बेसिकली वन ऑफ द को फाउंडर विक्रम चोपड़ा, ही इज़ माई कॉलेज बैचमेट एज वेल। तो हम दोनों ने कुछ टाइम यूएस में बिताया है। तो एक दो चीज़ें हम जो कभी कभी बातों बातों में निकलती थी, तो निकलती थी कि यार
पुरानी कार को खरीदना बेचना हम्म, अभी भी वैसे ही होता है जैसा कि मतलब मेरे मम्मी पापा ने किया था या फिर मतलब मेरे ग्रैंडफादर ने किया था। वहाँ पे अभी भी वो जो डर रहता है, एक डर रहता है कि यार इसको मैं बेचूंगा तो क्या पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, अरे इसको बेचूंगा मेरी प्राइस अच्छी मिलेगी नहीं मिलेगी, या मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ तो गाड़ी की कंडीशन अच्छी होगी कि नहीं होगी, अरे इस गाड़ी में आगे क्या हुआ है, राइट। तो इस ऑलवेज जब नई गाड़ी खरीदने जाते हो तो आप कितना खुश रहते हो, राइट। आप खुश होते हो यार घर में नया मेहमान आने वाला है, यू आर गेटिंग एक्साइटेड। बट वही गाड़ी 5 साल बाद जब बेचने जाते हो आपको लगता है अरे यार अब इसको ढूंढने पड़ेंगे, अब इसके लिए ग्राहक ढूंढने ग्राहक ढूंढने पड़ेंगे। पड़ेंगे, राइट। तो इट बिकम्स दैट एंग्जाइटी, राइट, गिव्स यू दैट इन ए वे इट मेक्स यू फील एंशियस कि यार अब मेरे को काम करना पड़ेगा। सो हम्म, वी फेल्ट कि यहाँ पे ये ओपन वाइड स्पेस है जो अभी तक किसी ने सॉल्व नहीं किया है। हम्म, तो हमने सोचा करेंगे तो फिर यूज़ का में करेंगे। और सेकंड जो रीज़न, बिकॉज ऑफ कोर्स जस्ट बिकॉज देयर इज अ कंज्यूमर प्रॉब्लम टू बी सॉल्व डजंट मीन दैट यू वुड गो देयर हैज़ टू बी अ बिग इनफ मार्केट एज वेल। राइट, मार्केट नहीं होगा तो आप कितना भी कंज्यूमर प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, यू विल नॉट बी एबल टू बिल्ड ए लार्ज बिजनेस आउट ऑफ इट। राइट। ठीक है, तो फिर हमें पता लगा कि इंडिया ऑलरेडी टॉप 5 टॉप 6 ऑटो मतलब ऑटोमोटिव सेल्स इंडिया में टॉप 5 में आ चुका था। 2015 की बात करूँ मैं, टॉप 5 या टॉप 6 में था उस वक्त। अभी टॉप 3 में इंडिया बाय द वे। तो जब पता लगा कि यार इंडिया में ऑलरेडी रूम फॉर ग्रोथ इतना बड़ा है, और रूम फॉर ग्रोथ भी बड़ा है बाय द वे। एक तो मार्केट वर्ल्ड के टॉप 4 टॉप 5 मार्केट में आते हैं हम। और रूम फॉर ग्रोथ, व्हाट आई मीन बाय रूम फॉर ग्रोथ मीन्स दैट इंडिया में एक एक टर्म यूज में लेते हैं अपन और सभी जगह यूज में लेते हैं, कार पर कैपिटा, मतलब आउट ऑफ कार पर कैपिटा। कैपिटा, ओके। तो मतलब आउट ऑफ लेट्स से 100 लेट्स से पीपल, हाउ मेनी पीपल ओन ए कार, राइट। नाउ इंडिया में वो परसेंटेज है अराउंड 2% के आसपास, और 2.5% के आसपास। ओनली 2.5% पीपल ओन कार इन इंडिया। अब आपको मैं बोलूँगा गैस करो यूएस में कितना है, वही वही सेम रेशियो, आई नो अराउंड आइडिया, 80%। नो आइडिया। 80%। चाइना में कितना है, बट आई अराउंड थिंक 20-25%। इसका कंपैरिजन जनरेशन मतलब पॉपुलेशन से भी तो डेफिनेटली होगा ना। हाँ, पॉपुलेशन तो ये पॉपुलेशन का ही पर कैपिटा मतलब ओके। पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ मैं। तो उससे क्या बताता है कि आपको हेडरूम टू ग्रो बहुत बड़ा है। मतलब आपको 2.5%, अगर चाइना को भी मैं कंपेयर कर लो अभी 20%, तो अभी भी मतलब अपने को 8x ग्रो करना है वहाँ पे। इसका क्या मतलब है कि इंडिया में कार्स और आएंगी रोड पर। एज द जीडीपी पर कैपिटा स्टार्ट इम्प्रूविंग, मोर एंड मोर पीपल विल कैन एफर्ड टू बाय ए कार। और पहली कार आप हमेशा यूज कार ही सोचते हो जब आप राइट। खरीदने जाते हो, तो पहली कार, राइट। तो यूज कार बिकम इन ए वे योर स्टेपिंग स्टोन टूवर्ड्स मूविंग फ्रॉम 2 व्हीलर टू 4 व्हीलर, राइट। तो ओवरऑल जब कार का बिजनेस ऑलरेडी इतना अच्छा है, हेडरूम टू ग्रो इतना अच्छा है, और किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया इसको, राइट। तो ये सारे फैक्टर जब मिले आपस में, तब लगने लगा कि अगर इसमें कुछ करेंगे ना तो फ्यूचर बहुत अच्छा है। एंड अगर हमने सॉल्व कर दिया तो ऑफ कोर्स वी विल गेट अ सक्सेस एंड विल गेट बेनिफिट ऑफ द बिग लार्ज मार्केट साइज एज वेल। तो इस तरह से कुछ हमारी जर्नी की शुरुआत हुई। और जब पता लगा कहाँ से शुरू करें, अब चलो शुरू करने का इरादा बना लिया है, तो कहाँ से शुरू करें, तो सोचा एनसीआर एज ए होल कंट्रीब्यूट्स रफली क्लोज टू 15%, 15% यूज्ड कार और कार का मार्केट। सो एनसीआर होल्ड्स द लार्जेस्ट मार्केट इन टर्म्स ऑफ कार्स इफ़ यू कंपेयर ऑल अक्रॉस इंडिया। तो अब इंडिया में जब 15% मार्केट आपका यहाँ पे एनसीआर बैठा है, तो बहुत आपको बड़ी मार्केट है। बहुत बड़ी मार्केट है, तो वहीं से शुरू करते हैं। तो हमने फिर गुड़गांव से शुरू किया, और 12th August 2015 वी स्टार्टेड आवर फर्स्ट ब्रांच इन वन ऑफ द पेट्रोल पंप इन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। आई स्टिल रिमेंबर दैट डे ओके। वेरी विविडली। तो हम जैसे ही शुरू किया हमने, और हमारा आइडिया बहुत ही सिंपल था, हम पहले कार सेलर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मतलब जो भी कंज्यूमर मार्केट में आया है जिनको गाड़ी बेचनी है, क्यों कार सेलर से, क्यों कार बाय क्यों नहीं, हाँ, आप एग्जैक्टली। पूछेंगे, राइट। तो हमें ये लगा कि यार कोई भी बिजनेस को, धंधे को बड़ा बनाना है, तो वो धंधा तभी बड़ा बन सकता है जब उसकी सप्लाई चेन सॉर्टेड है। सप्लाई चेन इन द सेंस, अगर आपको कोई भी कुछ करना है, कोई भी, जैसे आप रिटेल स्टोर खोलेंगे या कोई भी अपरेल स्टोर खोलेंगे, अगर आपको माल देने वाला ही नहीं होगा तो आप बेचेंगे क्या, या राइट। आप ये बोल दो, सॉरी आपको हाँ, बीच हाँ। में मैं वो रोक कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि बिजनेस को अगर बड़ा बनाना है तो हम्म, बिजनेस की सेंस तो चलो डेफिनेटली, आप जब कोई भी बिजनेस करने देखो हर एक बंदे का मन होता है बिजनेस करे, हम्म, लेकिन बिजनेस की वजह समझनी ज़्यादा जरूरी है। और हम्म, आई थिंक जो अभी तक आपने मेरे को बताया उसमें सबसे बड़ा जो मेरे को रीज़न या हम्म, मेरे को वजह या मेरे को सेंस लगी, वो लगी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस। हम्म, हम्म, बिकॉज आज की डेट में हर एक बंदा कार्ड अफोर्ड करना चाहता है। हम्म, अभी जो हमने पर कैपिटा वाला डिस्कस किया था उसमें क्या था, दैट इज कैलकुलेशन बेसिकली ऑन दी पॉपुलेशन साइज, राइट। हम्म, बट अगर उसको एक तरीके से दूसरे सिनेरियो से देखें तो कहीं ना कहीं फाइनेंस के भी ऑप्शंस बहुत सारे हम्म, अवेलेबल्स है, हम्म। तो इसलिए भी वो नंबर ऑफ परसेंटेज शायद इंक्रीज हो गई। करेक्ट, करेक्ट, वो भी होगा। उस जैसे से
जैसे से किसी घर की बेसिकली जीडीपी और हम्म, बेसिकली जो जीडीपी नहीं लाइक इनकम इनकम, हाँ। जैसे इनकम बढ़ने लगेगी, जैसे आप जैसे 1 लाख पर मंथ वाले इनकम ब्रैकेट में आ जाते हैं, एवरीवन कैन अफोर्ड ए कार, ईएमआई कार की, यूज्ड कार की 5,000, 8,000, 10,000। सो एज सून एज यू इनकम स्टार्ट्स राइजिंग, यू वांट टू अपग्रेड, नेचुरली यू वांट टू अपग्रेड फ्रॉम टू व्हीलर टू फोर व्हीलर, हम्म। राइट? तो मुझे जो लगता है कि आपने शायद इस बिजनेस की ना एक वजह बनाई कि हम्म आई थिंक यूज कार एक ऑप्शन है जो कि सबके, ये एक, हमारे जितने भी क्लाइंट्स होते हैं या कस्टमर्स होते हैं बड़े सेंटिमेंट्स होते हैं उनके हम्म अपनी कार से, तो स्पेशली तो हम्म आई थिंक मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा रीजन रहा होगा। ये सेंटीमेंट तो है, कार इज़ लाइक इफ पार्ट ऑफ द फैमिली, जिस मतलब यू जस्ट जस्ट आप जब निकलते हैं घर से बाहर तो देखते हैं लोग अपनी गाड़ी धो रहे हैं, हम्म। गाड़ी को अंदर से साफ कर रहे हैं, दे गो ऑन wherever you go, car goes with you, right? So there's so many memories you have with your car. So car itself is a asset which you always cherish, right? कि इसके साथ हमारी memories बनेगी, ये गाड़ी हमें इतनी सारी ट्रिप्स कराएंगी और इसमें हम टाइम स्पेंड करेंगे इतना ज़्यादा, तो वो इमोशंस तो कनेक्ट होते हैं, जैसा आप घर के साथ कैसा इमोशन कनेक्ट हाँ, होता है, क्योंकि राइट। घर में आप बैठ के सारी मेमोरीज होती हैं, वैसा कार भी एक वैसा ही एक ऑब्जेक्ट है जिसके साथ आप मेंटली बहुत कनेक्ट हो जाते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। राइट, अभी आपने बताया कि यू चूज अ फर्स्ट पेट्रोल पंप एट एक्सटेंशन रोड, हाँ जी, हाँ बट जी। व्हाई यू चूज फर्स्ट पेट्रोल, मतलब नो, फर्स्ट स्टोर एज ए इन तो फर्स्ट स्टोर वाज आजकल पेट्रोल पंप के थोड़े बहुत दुकानें भी आपको सारी मिल जाती हाँ, हैं, दे हाँ, लीज आउट, राइट? तो राइट। रीज़न पेट्रोल पंप उस वक्त पिक करने का है, तो गुड़गांव क्यों पिक किया आपको पता ही है, मैंने बोला एनसीआर में 15% एनसीआर, है, राइट। राइट? तो अब पेट्रोल पंप हमने इसलिए पिक किया वहाँ पे क्योंकि पेट्रोल में नेचुरली एक आपके वॉकिंग खूब सारे होते हैं, कार आती जाती रहती हैं, राइट? फॉर नेचुरल रीजंस, राइट? दे हैव टू फ्यूल अप। तो एक होता है कि फ्री ब्रांडिंग मिलेगी, जब सारी कार्स वहाँ पे आएंगी, पेट्रोल भराएंगी और जाएंगी, राइट? तो आपको फ्री ब्रांडिंग तो मिलेगी, बिकॉज हमारा टीजी कार ओनर्स हैं, राइट? क्योंकि हम गाड़ी खरीदना चाहते हैं कस्टमर से, तो टीजी जब कार ओनर्स हैं तो गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो पेट्रोल पंप पे लगाना एक ऑब्वियस चॉइस बन गया हमारे साथ। और हमें बेसिकली वी हैव टू मेक श्योर दैट हम लोग आसपास जहाँ पे हैं वहाँ पे कार ओनर्स भी हैं। बट जब हमने वहाँ पे लगाया और हमने बेसिकली जब शुरुआत की हमने, कस्टमर को गाड़ी बेचते वक्त चाहिए अच्छा पैसा, यार मैं राइट। बेच रहा हूँ बट मेरे को मेक श्योर आई दिस इज माई प्राइस पोजेशन, आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट आई इट्स गेट्स ए गुड वैल्यू गुड ऑफ वे, गुड राइट। वैल्यू, राइट? सो दैट्स वन थिंग। सेकंड थिंग, व्हाट यू रियली डिजायर फॉर इज कि यार काम फटाफट हो जाए। इवन इफ आई वांट टू इट्स हार्ड फॉर मी टू लेट गो ऑफ माई कार, बट आई डोंट वांट टू गो थ्रू पेनफुल जर्नी कि हर दूसरे दिन कुछ बात आगे बढ़ रही है, हर तीसरे दिन बात आगे बढ़ रही है, फिर थोड़े बहुत पैसे आ रहे हैं, फिर थोड़े बहुत और पैसे आ रहे हैं, यार I want to just move on, right? I राइट। just want to move on. Let's just do it very very quickly. So we offered instant payment, जो कि पहले उस वक्त उस ज़माने में कोई नहीं देता था। एंड थर्ड वाज द ओनरशिप ट्रांसफ़र, राइट? आप गाड़ी बेच रहे हो तो आप चाहते हो ना कि आपकी गाड़ी बेचने के बाद कार इज़ इन द सेफर हैंड्स, यू वांट टू मेक श्योर दैट एनीवन हु इज़ बाइंग द कार end up getting the ownership transfer for the राइट, regulatory राइट, इवन reasons, right? इवन नोबडी नोज कि कल को मेरे को ना यार गाड़ी बेच दी, पैसे आ गए, दैट्स इट। उसके बाद जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट वाला है वो आप सारा मैनेज करते हो। करेक्ट 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 करेक्ट। हम सारे डॉक्यूमेंट हाथों हाथ साइन करा लेते हैं कस्टमर से। बेसिकली व्हाट वी वांट टू सॉल्व फॉर इज कि यार कस्टमर को बार बार चिक चिक नहीं करवानी है, राइट? पेमेंट कंप्लीट 100% ऑनलाइन अकाउंट में जाता है सीधा, कोई कैश, कोई फर्स्ट ट्रांच सेकंड ट्रांच ऐसा नहीं होता, पूरा पेमेंट आपको हाथों हाथ जाएगा बैंक अकाउंट में, सारे डॉक्यूमेंट उसी वक्त हाथों हाथ साइन हो जाते हैं, राइट? तो हुआ ये कि जब हमने पेट्रोल में लगाना शुरू किया, हाँ, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, ये वाला एक्सपीरियंस जानने के लिए। तो ऑफ कोर्स वो फर्स्ट ब्रांच थी, तो हमें जानना भी था कस्टमर हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। ऑफ कोर्स आप जब शुरू करते हो तो आप भी सीख रहे हो, ऐसा तो नहीं है आपको सब पता है, आप भी लर्न कर रहे हो कस्टमर के बारे में, हम जो ऑफर कर रहे हैं वो कस्टमर को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कस्टमर के क्या सवाल हैं, उनको कैसे जवाब दें, और ऑल ऑफ दोज स्मॉल निट्स एंड बिट्स ऑफ द बिजनेस। फिर हमें पता लगा कि जब तक हम वहाँ पे नहीं बैठेंगे ना, तब तक हमें धंधे की नब्ज समझ में नहीं आएगी। तो धंधे का ये पहला असूल है, पहला धल्ले असूल पे है, बैठना पड़ेगा। हाँ धल्ले बैठना पड़ेगा। और एक्चुअली हमने वो मिस्टेक की, पहले हमने शायद शुरुआत में जितना बैठना चाहिए था नहीं बैठे, पर सून पता लग गया कि जब तक नहीं बैठेंगे तब तक हमें वो बेसिक नब्ज समझ में नहीं आएगी और हमें वहीं से सीखना पड़ेगा। तो फिर हमने वहाँ पे बहुत स्पेंड किया, वी स्पेंड एटलीस्ट कपल ऑफ मंथ्स देयर, एवरी डे वी यूज्ड टू टेक टर्न एंड ओके, टू आप ही रियली, जाते थे? हाँ हाँ हाँ, ओके। हम भी जाते थे और कस्टमर से बात करते थे। वी वर लाइक वन ऑफ द एम्प्लॉय, वी बिकेम वन ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द ब्रांच, राइट? और कस्टमर से बात करना, समझना, उनको कई सवाल होते थे प्रोसेस के बारे में, उन्हें पहले ऐसा कभी होते हुए देखा नहीं है, तो राइट? आप जैसे किसी को राइट अप्रोच करते होगे कि हाँ आपको अपनी गाड़ी बेचनी है, हाँ तो वो एक्सपीरियंस कैसा था कि आप रैंडमली पूछ रहे हो बंदे से? हाँ, अब नहीं तो वो कस्टमर जैसे ही बेसिकली हम क्या कहते हैं, जैसे ही कस्टमर ब्रांच के अंदर आया, राइट, तो वी वांट टू मेक श्योर दैट व्हेन ही कम्स टू द ब्रांच वी वार्मली ग्रीट दैट पर्सन, राइट, ग्रीट द कस्टमर। एंड समटाइम कस्टमर सिर्फ इंक्वायरी के लिए आता है,
कि भाई चलो कुछ दिख गया मेरे को, गाड़ी शायद 1 महीने बाद में बेचनी है, बट चलो पूछने के लिए आ जाता हूँ. सो यू हैव टू treat everyone who's coming inside your shop as your own customer, or currently or in future. So just make sure you build that quick friendship with the customer. Let me put it this way, right? वो छोटी सी आप दोस्ती बना लेते हो ना उस वक्त कस्टमर से, that customer stays with you for very very long time. और जब वहाँ पे आप रहते हो तो कस्टमर आपके प्रोसेस के बारे में बहुत सवाल पूछता है. अच्छा गाड़ी का ये पार्ट क्यों चेक कर रहे हो, अच्छा ये मशीन किसके लिए. तो हम क्या खूब सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ में लेते थे. जैसे टायर की थिकनेस हम ऐसे नहीं बोलते थे, हाँ लग रहा है टायर थोड़ा चल जाएगा, हाँ लग रहा है गाड़ी में वो हुआ है. वो टच एंड फील वाली बात नहीं थी. वी यूज्ड टू हैव मॉनिटर थ्रू विच वी यूज्ड टू मेजर गेज एंड मॉनिटर्स. तो और हम बेसिकली कार में पेंट हो रखा है कि नहीं हो रखा है तो उसका भी एक पेंट थिकनेस मीटर आता है, तो उससे हम चेक करते थे. कहीं पे भी वो अगर मीटर आपको थोड़ा सा वैल्यू ज़्यादा दिखा रहा है, इसका मतलब वो कंपनी वाला नहीं है, कंपनी से पेंट नहीं हो रखा, बाहर से पेंट हो रखा है. तो दैट्स हाउ वी नो दैट सर आपका ये पैनल में थोड़ा वापस से पेंट हो रखा है. सो ही एक्सेप्ट. सो they know that they are doing it thoroughly, they are professional, they know their business well. And of course while in the process we sometimes ask customer many questions and they answer, and but ultimately the entire experience tells customer that यहाँ पे कोई भी इंसान आपकी गाड़ी को डीवैल्यू नहीं कर रहा. जैसे होता क्या था, कई बार कस्टमर जाते थे किसी लोकल गैराज में या लोकल डीलरशिप चले गए, वो क्या करेंगे कि आप गाड़ी आई, गाड़ी के 4 चक्कर निकाले, डोर खोला, अच्छा भाई साहब इतने मिलेंगे आपको गाड़ी के. तो आप सोचोगे यार इससे तो मेरी गाड़ी चेक नहीं की, गाड़ी चला के तो देखता, गाड़ी का ये मतलब वो सस्पेंशन तो चेक करता, गाड़ी का एक्सटेंशन तो चेक करता, गाड़ी की एवरेज तो चेक करता, गाड़ी के मतलब इंजन तो चेक करता, कुछ तो मतलब मैंने इतनी गाड़ी ध्यान से रखी है, इसने कुछ वैल्यू नहीं दी इतनी गाड़ी की. और जब हमने इतना प्रोफेशनलिज्म से गाड़ी को जब चेक करना शुरू किया तो कस्टमर वाज वेरी हैप्पी कि अच्छा आपको ये पता कैसे लगा. तो दे काइंड ऑफ रियलाइज दैट दे नो दे आर एक्सपर्ट, दे नो देयर जॉब वेल, एंड दे विल thoroughly assess my car in a scientific way so that they are able to decide what is the best value they can offer me. आई थिंक ये एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, बिकॉज जब भी आप अपनी एज ए कस्टमर मैं बता रहा हूँ, एज ए कस्टमर मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपनी कार लेके गया आपके पास में, आपने वैल्यूएशन किया उसका, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में ये डाउट डेफिनेटली रहता है कि यार मेरी गाड़ी की वैल्यू, लेट्स एग्जांपल मेरी गाड़ी की वैल्यू 3 लाख रुपए है, यार सामने वाला मुझे 2.5 लाख रुपए ऑफर कर रहा है. Correct, correct. तो अब ये एक माइंडसेट मैंने बना रखा कि यार मेरी गाड़ी की वैल्यू 3 लाख है, 2.5 लाख आ ही नहीं सकती. तो कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? अरे बहुत होते हैं ऐसे. तो उसके बारे में एक बार थोड़ा सा बताओ, बिकॉज मुझे लगता है कि आप कस्टमर क्या होता है, कस्टमर भी आज की डेट में बहुत तेज होते हैं. वो पहले 4 जगह पे जाएगा, अपनी गाड़ी की वैल्यूएशन लगाएगा जहां से उसको पैसे ज्यादा मिलेंगे वहां पे, और ये हर एक बंदा यही करता है. तो जो आप वैल्यू करते हो उसको किस तरीके, उसको उसका मैकेनिज्म क्या होता है, उसका ऑप्शंस कैसे कैसे कि आप वैल्यू कैसे करते हो कार की? जैसे मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले को वैल्यू हम ज़्यादा कैसे लेके आते हैं, आपको वो हाँ, exactly, वो आपको मैं कहानी सुनाऊंगा, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी. तो यूज्ड कार का कोई फिक्स प्राइस नहीं है, पहली बात तो ये, राइट. आप जैसे आप भले ही डिज़ायर चला रहे हैं आप गुड़गांव में, वैसे सेम कार कोई जैसे फरीदाबाद में चला रहा है, सेम कार वैसे कोई पानीपत में चला रहा है, हर एक जगह की अलग प्राइस होती है. तो यूज्ड कार की कोई MRP नहीं है, नंबर 1. यूज्ड कार की जो प्राइस डिपेंड करता है ना, वो करता है उस लोकेलिटी में उस कार की डिमांड कितनी है. ठीक है. तो जैसे जैसे मैंने बोला कि आपकी सेम कार की प्राइस डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में, इवन डिफरेंट डिफरेंट लोकेलिटी में अलग अलग हो सकती है. क्योंकि क्यों अलग अलग क्यों है? सेम कार है बट प्राइस अलग अलग क्यों है? क्योंकि वहाँ पे लोग की डिमांड ज़्यादा है, उस कार की डिमांड ज़्यादा है, और वहाँ पे कस्टमर जो बायर है दे आर रेडी टू गिव मोर प्राइस ऑफ दैट कार बिकॉज दैट्स व्हाट द कार दे आर डिमांडिंग फॉर. ना होता क्या है इसमें, इसको हम बेसिकली टेक्निकल टर्म में बोलते हैं जियो आर्बिट्राज. मतलब एक कस्टमर है वो कभी भी अपनी कार को इतनी पूरे स्टेट में तो ले जा नहीं सकता, फरीदाबाद कभी ले जाए, कभी पानीपत ले जाए, कभी गुड़गांव के सोना रोड से लेके गोल्फ कोर्स रोड से लेके सेक्टर 14 तक, कहीं ऐसा तो किसी का टाइम होगा नहीं, राइट. तो विद हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे एक प्रॉपर ऑक्शन प्लेटफॉर्म है, तो उससे हम क्या करते हैं, वी मेक श्योर दैट वी डिराइव द बेस्ट वैल्यू ऑफ कार जहाँ पे डिमांड उसकी सबसे ज़्यादा है, जो कि कस्टमर कभी नहीं कर सकता, राइट. बिकॉज अल्टीमेटली दैट्स हाउ टेक्नोलॉजी डज, राइट. विच the thing which we cannot do from our hand, technology make it simple for us. So जब हम कस्टमर को समझाते हैं, सर इसकी प्राइस जैसे पानीपत से आई है, हम गुड़गांव बैठे हैं, इसकी प्राइस पानीपत से आई है और वहाँ पे इस कार की डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से अच्छी आई है, आपको गुड़गांव में शायद ये प्राइस शायद अच्छा नहीं मिलता इस कार का, राइट. तो जब इस तरह से लॉजिकली जब कस्टमर को समझाते हैं, उनको विश्वास होना शुरू होता है कि हाँ बात तो सही कह रहा है, राइट. मतलब अदरवाइज तो कोई प्राइस तो फिक्स है नहीं,
और जब वो गुड़गांव में कस्टमर घूम चुका होगा तो उसे पता होगा इस गाड़ी की क्या प्राइस आ रही है। अगर कार से वो ज़्यादा दे रहा है तो कहीं से तो निकाल के ज़्यादा ले रहा है, राइट। राइट? तो वो जब समझाते हैं कस्टमर को इस तरीके से, ऑफकोर्स कई लोगों का तो एक्सप्रेशन होता है कि सही में। होता है। और सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि इंस्टेंटली होता है, विद इन 24 मिनट्स। आपका एक स्लोगन भी है ना? हाँ, कार स- बेचो बेस्ट प्राइस में एक स्लोगन था। हाँ, अभी भी हम यूज़ में लेते हैं, बट एक ज़माने में हमने कैंपेन चलाया था, कार बेचो सेल बेस्ट योर, प्राइस में, हाँ, सेल योर कार इन 30 मिनट्स भी 30 चलाया था। मिनट्स, हाँ। तो वो हम पहले चलाया था, वो अब ओके, हम यूज़ में नहीं लेते, बट हमने उस वक्त चलाया था, काफ़ी फेमस भी हुआ था। ओके। बट आइडिया यही था कि हम लोग आपको विद इन 30 मिनट्स, अब 24 मिनट्स हो गया वो बाय द वे, तो विद इन 30 और 24 मिनट्स वी डिस्कवर द गुड वैल्यू ऑफ योर कार एंड देन पास इट ऑन टू द कस्टमर। एंड कस्टमर्स, अगर कस्टमर को अच्छी लगती है और बेचने के लिए रेडी है, तो हाथों हाथ पेपर वर्क, पेमेंट एंड डॉक्यूमेंट सब कुछ खत्म। बट कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि आपने अपनी तरफ से तो पूरा एकदम बिल्कुल चेकअप किया, ठीक हाँ। है, बट समहाउ आपको कुछ टाइम के बाद पता लगा कि यार इस कार में तो ये खराबी थी, हाँ, कुछ हाँ। ऐसा हुआ कि कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे? जैसे कई सारी तकनीकी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कई बार पता नहीं लगता, जैसे आपको एग्जांपल दूँ, पेपर वर्क में ऐसा बहुत होता है। हम्म, अब कई बार जैसे गाड़ी ब्लैक लिस्टेड होती है कोर्ट में। हम्म, जैसे एक टर्म है कि अगर आपकी कार किसी कोर्ट केस से फंसी हुई है, तो कोर्ट केस में उसका बेसिकली एक मामला चल रहा है, फॉर वॉट एवर रीजन, इट कैन नॉट बी योर फॉल्ट, बट लेट्स से कोई इंसिडेंट में इन्वॉल्व थी, हम्म, कोर्ट केस में काम चल हम्म, रहा है, तो वो गाड़ी ब्लैक लिस्टेड हो जाती है। ओके, और जब हम खरीदने के बाद पता लगता है कि गाड़ी में बेसिकली वो ब्लैक लिस्टेड हो रखी है बिकॉज ऑफ XYZ रीज़न, फिर हमें थोड़ा बहुत फाइट मारना पड़ता है RTO के साथ, और कस्टमर के साथ एंगेज करना पड़ता है, उसको ब्लैक लिस्ट से हटानी पड़ती है। तो उस वहाँ पे फिर प्रोसेस पूरा ब्रेक होता है, और वहाँ पे हमें फिर चीज़ें फिक्स करनी पड़ती है। बट वो ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं, ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं। हम्म। एक चीज़ मेरे को सर और बताइए, हम्म, बिकॉज अगर मैं अभी स्टडी ही कर रहा था तो मैंने देखा कि जो यूज कार मार्केट है हम्म। वो 55% ऑलमोस्ट न्यू कार मार्केट से ज़्यादा हाँ, अप्रोचेबल है। हाँ जी। लाइक अगर हम्म, परसेंटेज वाइज देखो तो हम्म। 55% आज मतलब 55% बिगर हाँ, फॉर मार्केट है। एवरी वन न्यू कार ऑन द रोड एटलीस्ट 1.5 यूज का गेट ट्रांजेक्टेड, हम्म। या तो सही बात। वाई यूज्ड कार, वाई नॉट न्यू कार? उल्टा सवाल पूछूं, वाई न्यू कार, वाई नॉट यूज्ड हाँ, ये भी पूछ सकते हो, हाँ। कार? दोनों ही बताओ फिर आप मेरे को। नहीं, देखिए, मैं ये बोलूँगा यूज्ड कार ऑलवेज इज़ ए गुड वैल्यू फॉर मनी। हम्म, अगर आप एक आज नई गाड़ी खरीदने ले जाएँ, लेट्स से अगर आपको सेडान खरीदनी है और हैचबैक खरीदनी है, 8 9 10 लाख से कम की कोई गाड़ी आएगी नहीं ऑन रोड, अगर आप पूछोगे तो, राइट? अगर आपको वो सेम कार विद गुड कंडीशन, विद वारंटी, आपको 50% प्राइस से मिले, तो आप विथ दैट ट्रस्ट के यार ये गाड़ी खरीदूंगा, तो दिस कार इज, आई नो द प्लेयर आई एम बाइंग कार फ्रॉम, दे हैव चेक द कार थॉरोली, they are giving me warranty as well, right? And the car condition, I have myself driven it and it's looks really amazing. और ये गाड़ी सेम गाड़ी में मार्केट में खरीदने जाऊँ तो मेरे को कम से कम दुगना पैसा देना पड़ेगा। यूज्ड कार में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया है। एक तो नई कार की दाम काफ़ी बढ़ चुके हैं, काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो नई कार के दाम काफ़ी बढ़ चुके हैं, तो एक उसका भी रीज़न है। सेकंड जो रीज़न है, न्यू कार में बेसिकली डिलीवरीज काफ़ी डिलेड हैं। जब से कोविड शुरू हुआ है उसके बाद, जब से BS4 टू BS6, अगर आपको याद हो, 2020 में एक गवर्नमेंट का मैंडेट आया था कि मैंडेट आया सारे था, राइट। इंजन BS4 टू BS6 होने चाहिए, तो उस वक्त से सप्लाई चेन इशू होना शुरू हो गए थे, बिकॉज ऑल OEMs नीड्स टू अपग्रेड देयर इंजन फ्रॉम BS4 टू BS6 बिफोर मार्च 2020। और वहाँ फिर ऑफकोर्स चेंज करना, ये एक बहुत बड़ा चेंज है उनके सप्लाई चेन में। तो वहाँ से उन्होंने स्ट्रगल किया, फिर कोविड आ गया, तो कोविड के कारण सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई, तो वो अभी भी चलती आ रही है। उसके बाद में फिर डिमांड भी काफ़ी मार्केट में बढ़ने लगी। तो अगर अभी आपकी न्यू कार खरीदने ले जाएंगे, तो आपको कम से कम डिलीवरी एनी वे फ्रॉम 2 months to 6 months to 12 months कुछ भी, बेस्ड हम्म। ऑन विच कार यू बाय, देयर इज लॉट ऑफ वेरी लॉन्ग डिलीवरी टाइम। और आप हमारे पास खरीदने आओगे तो आपको हाथों हाथ गाड़ी मिल रही है। हाँ। मैं एक चीज़ पूछूंगा, अभी आपने हम्म, ना ट्रस्ट की बात की थी, हाँ। बिकॉज आज तो डेफिनेटली कार 24 इज अ यूनिकॉर्न इन यूज कार कंपनी बन चुका है। हम्म, 28,000 करोड़ की आज कंपनी की वैल्यू है, हम्म, वर्थ है। हम्म, होता क्या है ना, जब भी आप स्टार्टअप कोई भी लॉन्च करते हो तो या हम्म, कोई भी प्रोडक्ट आप मार्केट में लेके जाते हो तो यू हैव टू बिल्ड अ ट्रस्ट फर्स्ट इन द हम्म, मार्केट, हम्म, राइट? बट क्लाइंट की जो परसेप्शन है सबकी डिफरेंट डिफरेंट रहती है। हम्म। तो मैं चाहूंगा कि अभी आज का सिनेरियो नहीं, जब आपने स्टार्ट किया था हाँ उस जी। समय पे आपने ट्रस्ट कैसे बिल्ड किया मार्केट में? तो एक है, सर्विस देके किया या क्विक सॉल्यूशन देके किया, किस तरीके से किया? देखो, ट्रस्ट गेन करने का, ट्रस्ट बिल्डिंग ए ट्रस्ट टेक्स लॉट ऑफ टाइम।
Right. right? It doesn't happen overnight. It takes a lot of time. Now, when is trust happens? When you promise me something and I deliver on you when and you deliver on that promise. So जो आपने promise किया और जो आपने deliver किया, ठीक है? आप नॉर्मल रिलेशनशिप में तो ये कहते हो, जो बंदा जो बोलता है और करता है, अगर वो दोनों चीज़ें मैच करती है, देन यू नो दैट दैट पर्सन इज़ वेरी क्लीन, ट्रांसपेरेंट एंड आई कैन ट्रस्ट दैट पर्सन. Right. सो सेम थिंग धंधे में भी, अगर आप जो प्रॉमिस कर रहे हो और जो प्रॉमिस कर रहे हो वो डिलीवर कर रहे हो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल एंड अप बिल्डिंग ट्रस्ट. एक सवाल मेरा और उठता है बिकॉज मार्केट में आज की डेट में महिंद्रा फर्स्ट चॉइस था, देन हम्म, उसके बाद मारुति था, अभी हम्म, मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, हाँ, राइट? हाउ कार 24 डिफर फ्रॉम अनदर प्लेयर्स इन द मार्केट इन यूज कार? Oh, Cars 24, first of all, we are the first one to disrupt the market, right? जैसे आपने बाकी दो ऑफलाइन ब्रांड का एग्जांपल लिए, महिंद्रा फर्स्ट चॉइस हो गया, ट्रू वैल्यू, वो हमसे पुराने हैं बाय द वे, राइट? वो लोग काफ़ी टाइम से हैं. दे आर इन ए वे, वी कॉल देम ऑफलाइन प्लेयर्स बिकॉज उनका लार्जली गेम ऑफलाइन फ्रेंचाइजी डीलरशिप का है. तो एक जो, और फिर आजकल नए खूब सारे प्लेयर भी आ चुके हैं, आप सही बोल रहे हैं. तो देखो, डिफ्रेंशिएट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, राइट? डिफ्रेंशिएट करने का तरीका है कस्टमर एक्सपीरियंस. आप बेसिकली व्हाट यू हैव टू मेक श्योर दैट अगर आप किसी एक चीज़ के लिए जाने जाओ, तो वो जाने जाओ कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए. राइट. और लॉन्ग टर्म में अगर आपको अपने बिजनेस को चलाते रहना है प्रॉफिटेबल एंड सस्टेनेबल, देन यही एक चीज़ है जो आपको लॉन्ग टर्म पे डिफ्रेंशिएट करेगी. बाकी सब कुछ कैन बी कॉपीड, बाकी सब कुछ कैन बी लर्नड, बट कस्टमर एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज़ है जो बेसिकली इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू क्रैक इट. उसका डीएनए बनाना कंपनी में, बेसिकली हर लोग कस्टमर एक्सपीरियंस के बारे में बात करें. दे ट्रैक, एक एनपीएस स्कोर होता है जिसके थ्रू हम लोग कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेज करते हैं और ट्रैक करते हैं हर टच पॉइंट पे. वो कितना हमारा अच्छा है, वो कितना और बेहतर कर सकते हैं. हमारे ऑफ कोर्स हमारे भी डिटेक्टर्स होते हैं, कुछ एक कस्टमर जो अनहैप्पी होते हैं, हम उसको कैसे, उनसे क्या सीखें, उनकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें. पोस्ट एक आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ. जैसे कई बार गाड़ी में लेने के बाद प्रॉब्लम तो आती है. यूज्ड कार, एक हर कार में हर कार में कम से कम मोर देन, और मैं इलेक्ट्रिक कार की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल जो कार की बात कर रहा हूँ, पेट्रोल जो और डीजल से जो चलती है, कम से कम 25,000 मूविंग पार्ट्स होते हैं उसमें. 25,000 मूविंग पार्ट्स होते हैं, राइट? अब वो कितना भी गाड़ी, नई गाड़ी हो पुरानी गाड़ी हो, फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ ना कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम आती रहती है, राइट? तो मेरा टीम के साथ डिस्कशन हो रहा था, तब मैंने बोला है कि यार, और कि हमारी कार के साथ कभी भी कोई प्रॉब्लम आई, आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट आई कॉल दैट कस्टमर राइट अवे. आई आस्क व्हाट द प्रॉब्लम विद देयर कार इज, एंड इफ द कस्टमर इज नॉट एबल टू सॉल्व ऑन द फोन, देन माई रिप्रेजेंटेटिव गोज टू कस्टमर हाउस एंड फिक्स द प्रॉब्लम राइट अवे और गिव सम काइंड ऑफ रिजोल्यूशन. मैं बोला कि ये, मेरे को लगा इसके बारे में, एंड आई आस्क्ड देम कि व्हेन यू डू इट एंड इफ कस्टमर इज हैप्पी, आस्क देम टू पुट सम टेस्टिमोनियल अबाउट अस. ठीक है? तो मेरी टीम में बोले कि यार अगर टेस्टिमोनियल डालेंगे कि पोस्ट सेल के बारे में, वो तो बोले गाड़ी ख़राब है, गाड़ी ख़राब है. मैं कहा इससे नहीं फ़र्क पड़ता, गाड़ी कभी भी ख़राब हो सकती है, बट Right. व्हाट मैटर्स मोस्ट इज हाउ रिएक्टेड टू दैट सिचुएशन, हाउ यू रेस्पॉन्डेड टू दैट सिचुएशन, हाउ वेदर यू आर एबल टू प्रोवाइड पोस्ट सेल सपोर्ट व्हाट कस्टमर वाज एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ यू एट दैट मोमेंट और नॉट, राइट? सो Right. वी नीड टू we need to go beyond what customer is thinking and really able to satisfy and each and every moment when the customer is in need of us. So ये एक जो चीज़ में एक चीज़, और ये बहुत ही जेनरिक है, बहुत सब, ये काफ़ी बिजनेस के लिए वैल्यूबल होती है, बट कार बिजनेस के लिए और ज़्यादा वैल्यूबल है. बिकॉज यहाँ पे आप, चलो आपको आज खाना दे रहा है, आपने खाना ऑर्डर किया, खाना दे रहा गया, बट आप कल वापस से खाना तो ऑर्डर करेंगे ही ना, Correct. ठीक है? बट आप गाड़ी ले रहे हैं, आप मतलब एक बार आप इस सबसे प्राइस पोजीशन, सो यू वांट टू मेक श्योर दैट यू आर एबल टू रियली स्टैंड टॉप व्हेन इट कम्स टू कस्टमर एक्सपीरियंस, एंड दैट इज द ओनली वे टू गो फॉरवर्ड. सो मेरे को लगता है जो अभी आपने सारा शेयर किया है, आपका फोकस बिजनेस पे कम, कस्टमर सर्विस पे ज्यादा रहता वही है, तो है वही ना? से तो और आई बिजनेस आ थिंक रहा है. यहीं से बिजनेस आता हाँ, है ना? करेक्ट बट करेक्ट करेक्ट. ये बड़ी अच्छी चीज़ है, मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि जिस वे में आपने एक्सप्लेन किया, हम्म, क्योंकि होता क्या है ना, बिजनेस बेसिकली होते किस लिए, टू मेकिंग अ मनी, या राइट? कस्टमर की प्रॉब्लम का ना सोल्यूशन नहीं मिलता, और हम्म, मुझे लगता है कार 24 के पास में सारे सॉल्यूशंस हैं हम्म, जो एक कस्टमर को चाहिए होते हैं, हम्म, राइट सर? करेक्ट करेक्ट. तो सर वी डिस्कस अलॉट अबाउट कार 24, बट जो मेन डिस्कशन है वो है एक क्लाइंट का. एक क्लाइंट को क्या प्रॉब्लम होती है जब वो अपनी कार बेचता है या खरीदता है, हाँ जी, तो हाँ वो जी. क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है, हम्म, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए. जरूर जरूर. तो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. हाँ हाँ एक तो आप प्लीज. जब गाड़ी खरीदने जा रहे हैं और जब गाड़ी
बेचने जा रहे हैं। बेचते जा रहे हैं। तो ऐसे पहली बात करते हैं गाड़ी खरीदने जा रहे हैं। एक तो सर्विस हिस्ट्री हो गया, एक पोस्ट सेल सपोर्ट हो गया, और एक गाड़ी की कीमत आप कैसे अंदाज़ा लगाएं, राइट। ये 3 चीज़ें हैं जो कि बेसिकली आपको अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए जिससे भी आप गाड़ी खरीदें। अब आते हैं अपन गाड़ी, अगर आप गाड़ी बेचने जा रहे हैं, ठीक है, तो गाड़ी जब बेचने जा रहे हैं तब आपको सबसे पहले तो आपको वही दिक्कत आएगी कि भाई गाड़ी की वैल्यू क्या है, इस गाड़ी की सबसे अच्छी वैल्यू में वो कैसे मिले। तो दे आर वेबसाइट लाइक Cars24 जहाँ पे आप जाके आप चेक कर सकते हैं आपकी कार की करंट वैल्यू क्या है। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारी वेबसाइट पे आओ, क्योंकि हम लोग सबसे पुराने प्लेयर हैं, 8 साल हो गए, लाखों गाड़ी हमने खरीदी बेची अपने हाथों से, और हमारे पास सबसे ज़्यादा डेटा है जो कि आपको रियलिस्टिक प्राइस बताता है कार का ऑन ग्राउंड। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, आपको ऑनलाइन काफ़ी प्लेयर ऐसे भी होते हैं जिनके पास डेटा नहीं होता और वो गाड़ी के अनाप शनाप प्राइस देते हैं, और जिससे आप अननेसेसरी आप बेसिकली कंफ्यूज होते हैं। तो आप उन प्लेयर्स के पास जाइए जो खुद गाड़ी खरीदते बेचते हैं, जिनका खुद के पास बहुत बड़ा डेटा है, जो और डेटा और टेक्नोलॉजी के साथ आपको अच्छी गाड़ी की बेसिकली राइट प्राइस दिखा सकते हैं। तो एक तो नंबर 1 प्राइस हो गया। दूसरा जो पॉइंट है वो है पेमेंट। आज के ज़माने में यू वांट टू मेक श्योर दैट यार पेमेंट मेरे को पीसेस में नहीं चाहिए, ट्रांचेस में नहीं चाहिए, मेरे को पेमेंट सारा एक साथ चाहिए। दैट्स नंबर 2। और पेमेंट एक साथ चाहिए और पूरा बैंक में चाहिए, ताकि क्योंकि जब बैंक में ट्रांसफ़र होता है तब आपको कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है, कैश कितना मिलेगा, कितना कैलकुलेट करूँ, नोट फेक है कि नहीं, ये भी आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो आपको जब बैंक में आ रहा है तो यू आर वेरी मच सेफ एंड साउंड, ठीक है। ये नंबर 2। नंबर 3 जो आपको बेसिकली ध्यान रखना है कि ओनरशिप ट्रांसफ़र का, कि भाई आप जब गाड़ी बेच रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आप किसी रिलायबल इधर एंटिटी को बेच रहे हैं या रिलायबल पर्सन को बेच रहे हैं। एंड जब बेच रहे हैं तो आपको यू हैव टू मेक श्योर दैट डॉक्यूमेंट्स आर प्रॉपर्ली साइंड। एंड यहीं पे ऑर्गेनाइज प्लेयर हेल्प करते हैं कस्टमर को कि सारे डॉक्यूमेंट साइन करवाते हैं, और दे इंश्योर विद द RTO, क्योंकि उनके RTO के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन भी होते हैं, ओनरशिप ट्रांसफ़र ईजीली हो जाता है। सो ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दीज आर दी मेन फैक्टर्स और मेजर फैक्टर्स जो कि सेल्स परचेज के समय पे हाँ जी, एक पब्लिक को अवेयरनेस होनी चाहिए। तो वैसे तो मैं Car24 का लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, तो जाना और खरीदना। अगर कल को कोई कमी होगी तो सर बैठे हुए इन्हीं को पकड़ेंगे हम यहाँ पे आके, है ना। जरूर जरूर जरूर। सर मैं लास्ट सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, वाई Car24? Cars24, अगर आप गाड़ी खरीदते हैं Cars24 से, राइट, तो आपको कार खरीदने के वक्त मिलती है 7 डे रिटर्न पॉलिसी। अब ये 7 डे रिटर्न पॉलिसी क्या है? जस्ट लाइक आप कोई अमेजोन से कुछ खरीदते हैं तो आपको एक रिटर्न पीरियड मिलता है विद इन विच यू कैन रिटर्न द शिपमेंट विदाउट एनी क्वेश्चंस आस्क्ड, राइट। तो वैसा के वैसे अगर हमसे गाड़ी खरीदेंगे, आप 7 दिन तक गाड़ी चलाइए। अगर आपको गाड़ी पसंद नहीं आती है फॉर कोई भी रीज़न, कि कलर पसंद नहीं आया या नंबर पसंद नहीं आया, कोई गाड़ी में कमी पेशी होने की ज़रूरत नहीं है। अगर गाड़ी पसंद नहीं आती है, वी गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू रिटर्न द कार बैक टू अस। और ये पॉलिसी आपको और कहीं नहीं मिलती। दिस इज़ वन ऑफ द पॉलिसी वी केम एट वेरी बिगिनिंग, एंड वी आर वेरी वेरी प्राउड। एंड 7 डे रिटर्न मैं आपको बताना चाहूँ कहीं भी नहीं मिलता है। एंड वी थॉट अबाउट इट, एंड दिस इज़ व्हाट द कस्टमर फर्स्ट अप्रोच इज़। वी फील दैट कस्टमर को कई बार समय लगता है अपने गाड़ी से बेसिकली समझने में, और चलाने के बाद में टाइम लगता है भी। हमें लगता है कि सिर्फ 10 मिनट की टेस्ट ड्राइव इज़ नॉट इनफ फॉर एनी कस्टमर टू नो दिस इज़ द कार दे रियली वांट टू बाय। इसीलिए 7 दिन का हमने और एक विंडो दिया, टेस्ट ड्राइव तो दी, साथ में 7 दिन का और विंडो दिया। अगर आपको गाड़ी किसी भी कारण से पसंद नहीं आती है, आप हमेशा गाड़ी हमारे पास लेके आ सकते हैं वापस, और यू कैन कॉल अवर रिप्रेजेंटेटिव एंड विल हेल्प यू गेट द कार रिटर्न बैक। और ये अगेन कस्टमर फर्स्ट अप्रोच है। ये मैं यहाँ पे धंधा ये वैसे बड़ी अच्छी चीज है कि 7 दिन चलाओ, एटलीस्ट ये आपको ये पता लग जाता है कि उस 7 डेज में आपको क्या इसमें कुछ मैकेनिकल फॉल्ट है, हाँ, या कार में कोई दिक्कत है। तो आई थिंक कस्टमर को यही चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, एक बार एक इंसिडेंट हुआ जिसमें एक कस्टमर ने कॉल किया। मैंने अपनी बीवी को सरप्राइज़ देने के लिए गाड़ी खरीदी थी, और गाड़ी खरीद के लेके गया, बहुत खुश था, और बीवी को कार का कलर पसंद नहीं आया। तो बेसिकली बीवी आउट ऑफ स्टेशन गई हुई थी। 2 दिन बाद बीवी आई, ही वांटेड टू गिव ए सरप्राइज कि जब घर आएगी तो गाड़ी दिखेगी तो शी विल बी रियली हैप्पी। शी वाज हैप्पी ऑफ कोर्स फॉर द जेस्चर, बट वो कस्टमर ने बोला कि बट कलर पसंद नहीं आया मेरी वाइफ को, सो आई वांट टू रिटर्न दिस कार एंड बाय अनदर कार, व्हिच इज ऑफ कोर्स, बट दैट वाज नॉट नेसेसरी, बट दैट्स व्हाट ही एक्सप्लेन्ड टू मी। बट दैट्स व्हेन वी फेल्ट कि यार दिस इज समथिंग व्हिच रियली हेल्पिंग कस्टमर इन देयर बाइंग जर्नी।
बट आई थिंक जो कन्वर्सेशन, जो कम्युनिकेशंस, जो नॉलेज आज आपने शेयर करी है इस पॉडकास्ट के थ्रू, आई थिंक लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी उन चीज़ों से। थैंक यू। और बाकी अगर लास्ट में कुछ भी मैसेज आप देना चाहते हो फॉर स्टार्टअप्स, फॉर कार्स के लिए, तो आप दे सकते हो। मेरा मैसेज यही है कि स्पेशली टू ऑल द बडिंग एंटरप्रेन्योर्स जो कि अपना खुद का स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, जो जो चाहते हैं कि विद वो अपना नाम करें, वो अपना नाम रोशन करें और काफ़ी आगे बढ़ें। मैं बोलना चाहता हूँ कि बहुत ही हमेशा हम बेसिकली सुनते हैं सारी जो कहानी आती है, स्टोरीज आती हैं, वो सक्सेस की कहानी आती हैं। दे आर ओनली इन स्टार्टअप्स द सक्सेस रेट इज़ लेस देन 1%, इट मीन्स 99% फेल्स। तो जब भी आप ऐसा काम शुरू करें, आप हमेशा अपने दिमाग में रहें कि फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ द जर्नी। आप उस फेलियर को लेके बेसिकली डर मत जाना, उस फेलियर को लेके आप हताश मत हो जाना। आप बस only thing what you have to keep on focusing is how can I solve customer problem day in day out, and your success will come, success will follow you। but एक छोटी मोटी फेलियर से आप हताश ना हो जाएं और बस लगे रहें। बस यही मैं बोलना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सर। और मैं अपनी ऑडियंस को भी बता दूं कि अब आने वाले टाइम में आप इस तरीके के पॉडकास्ट भी आपको देखने को मिलेंगे, जो हमारी आज कार24 के सर CMO एंड को फाउंडर हैं। तो इनकी जर्नी से होगा क्या कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होगा, और आज की डेट में कार24 देश का नाम रोशन कर रही है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज आएंगी और अपनी जर्नी शेयर आप तक पहुंचाएंगी। क्यों सर? यस, एब्सोल्युटली, तो एब्सोल्युटली। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। आई थिंक यू आर वेरी एनर्जेटिक पर्सन। थैंक यू सो मच सर। और जिस तरह से आप स्क्रैच करते हैं हर, और क्यूरोसिटी आपकी बहुत अच्छी है। आप जानना चाहते हैं अच्छे से हर इंसान के बारे में, ब्रांड के बारे में, कस्टमर के बारे में। आप चाहते हैं तीनों एंगल कवर हो, राइट। और ये सारी चीजें कवर होकर हमारी ऑडियंस तक पहुंचे। करेक्ट, और ऑडियंस इससे बेनिफिट मिले, ऑडियंस को मिले, राइट। तो चलो, अगर आप ये पॉडकास्ट देखते देखते यहाँ तक पहुंच ही गए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कार24 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जाना। अगर कोई इच्छुक हो मेरा भाई यूज कार में, तो प्लीज सर को ही कांटेक्ट कर लेना, तो आपकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।